हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरा गला ख़राब है तो इसलिए आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी होगी। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हिंदी साहित्य में रीतिकाल, लेकिन बीच बीच में मैंने बोला था कि हम व्याकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक छोटे हैं लेकिन वहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि जो पीजीटी के एग्ज़ाम हुए थे 2021 में एक सेट में जो एक शिफ्ट में क्वेश्चन था उसमें 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और मैं जो ये टॉपिक करा रही हूँ फ्रेंड्स, वो पीवाईक्यू के साथ ही कराऊंगी। इस टॉपिक के साथ मैं दिखाऊंगी कि जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन हुए, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे, वो किस तरह से पूछे गए थे। टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम करेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के पहले तो ये पता होना चाहिए अंग कितने हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय होते हैं। कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय होते हैं। अगर नॉर्मली हम पढ़े तो उद्देश्य और विधेय होता क्या है? उद्देश्य तो जो होता है हमारा संज्ञा, और विधेय होता है जैसे कि कोई भी काम करना, क्रिया। उद्देश्य को हम कह सकते हैं कर्ता और विधेय को हम कह सकते हैं कर्म। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है और जो कर्म होता है वो विधेय होता है। हमें एक सेंटेंस देकर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उद्देश्य है, कौन सा विधेय है। 4 ऑप्शन होंगे, हमें उन ऑप्शन में से उद्देश्य और विधेय बताना होगा। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि उद्देश्य जो है यानी कि जो सब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। मैं इसमें ये भी कराऊंगी, साथ में जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनमें भी दिखाऊंगी कि कैसे लिखे हुए हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। एग्जाम्पल, अनुराग खेलता है। तो मैंने अभी बताया था उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है संज्ञा। तो अनुराग यहाँ पर क्या है? नाम है। और जो नाम होती है वो नाम वाले जितने भी शब्द हैं वो क्या है? हमारे संज्ञा है। अगर हमें अनुराग है, ये हमारा उद्देश्य हो गया। अगर विधेय पूछते तो देखो, खेलना, खेलना क्या है? क्रिया है। हमने पढ़ा था जो कर्म या क्रिया होती है वो विधेय होता है। अगर विधेय पूछा जाए तो विधेय क्या है? खेलना है। अनुराग क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट देखो, सचिन दौड़ता है। सचिन देखो यहाँ पर क्या है? नाम है। नाम दिया हुआ तो नाम हमारा क्या है? संज्ञा या कर्ता है। इसको हम क्या कहेंगे? उद्देश्य है। दौड़ना, दौड़ना क्या है? क्रिया है। क्रिया या कर्म, इसको हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है। तो ये क्या है? दोनों अनुराग और सचिन उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही नहीं पूछा जाएगा कि सचिन दौड़ता, क्योंकि ये बहुत ईजी हो जाएगा। किस तरह पूछा जाएगा? कर्ता और कर्ता का जहाँ पर विस्तार आता है, जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति। यहाँ पर व्यक्ति देखो, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति है, यानी कि जहाँ तक संज्ञा है पूरे सेंटेंस में, हमें जहाँ तक संज्ञा होगी वहाँ तक तो हमें उद्देश्य बताना है और बाद का हमारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो क्या है? कर्ता का विस्तार कहाँ तक है? परिश्रम करने वाला व्यक्ति, व्यक्ति यहाँ पर संज्ञा है, विस्तार यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या है? उद्देश्य हो जाएगा। इस वाक्य में कर्ता का विस्तार परिश्रम करने वाला है। अब देखिए विधेय। अब है विधेय। विधेय में क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य देखो क्या होता है? हमारा संज्ञा होती है, और उसके बारे में यानी कि जो संज्ञा है या कर्ता है, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो हमारा क्या होता है? विधेय होता है। जैसे हमने पढ़ा था अनुराग खेलता है। अनुराग क्या है? करता है। और इसके बारे में क्या कहा गया, क्या बताया गया कि अनुराग क्या कर रहा? खेल रहा। खेलना क्या है? क्रिया। क्रिया हमारा क्या है? विधेय है। इस वाक्य में खेलता है विधेय। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता यानी कि उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वो विधेय होता है। मैंने अभी ऊपर बताया था कि जहाँ तक संज्ञा आती है हमारी, जैसे हमने कहा था परिश्रम करने वाला व्यक्ति या व्यक्ति तक हमारा क्या उद्देश्य है, इसके बाद जितना भी पार्ट रहता है वो हमारा विधेय कहलाता है। तो ये यहाँ पर है कि उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वो विधेय होता है।
इसके अंतर्गत विधेय और विधेय का विस्तार, यानी कि जहाँ से विधेय शुरू होता है और उसका जो जहाँ तक विस्तार आता है वो क्या होता है, पूरा विधेय होता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की, लड़की संज्ञा है, तो यहाँ पर ये पूरी लंबे लंबे बालों वाली लड़की अगर यहाँ से पूछा जाए तो ये हमारा उद्देश्य है। और विधेय कहाँ से शुरू हुआ, अभी अभी, और जो ये आगे तक का है ये क्या है, विधेय का विस्तार है। कहाँ तक, गई तक है। गई क्या है, क्रिया है, क्रिया तक क्या है, विधेय का विस्तार है। अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। इस वाक्य में विधेय यानी कि जो विधेय कहाँ है, गई है का विस्तार, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर, यहाँ तक क्या है, वाक्य विधेय का विस्तार है। और गई क्या है, हमारा विधेय है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। वाक्य के अंक कितने होते हैं, 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होती है, संज्ञा होती है। विधेय क्या होती है, क्रिया होती है। हम कर्ता भी कह सकते हैं उद्देश्य को, और विधेय को क्रम भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अब फ्रेंड्स हम देखो, जैसे मैंने इसको ईजिली बनाया, वो हमने पढ़ा था बुक में। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। एक वाक्य है, उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या है, उद्देश्य है। जैसे उसमें क्या होता है, कर्ता और कर्ता का विस्तार शामिल होता है। कर्ता का विस्तार क्या होता है, ये समझो आप कि कर्ता का विस्तार, विधेय का विस्तार क्या होता है। जैसे पवन पुत्र हनुमान ने, हनुमान ने, देखो हनुमान हमारा क्या है, कर्ता है, यानी कि संज्ञा है हमारी, क्या है ये, संज्ञा। और पवन पुत्र ये क्या है, हनुमान का विस्तार दिया हुआ है, कर्ता का विस्तार है। जो कर्ता और कर्ता का विस्तार, विधेय और विधेय का विस्तार हम बुक में पढ़ रहे थे, वो मैंने यहाँ पर देखो दिखाया। पवन पुत्र हनुमान ने, ये हमारा पूरा वाक्य जो उद्देश्य में आता है, लेकिन हमें इसका विस्तार भी पता होना चाहिए कि विस्तार कैसे है, कहाँ तक हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य का जो विस्तार है वो कैसा है। हनुमान ने क्या है, हमारा कर्ता यानी कि संज्ञा हो, और ये इसके बारे में बताया कि हनुमान कौन है, पवन पुत्र है, ये क्या है, कर्ता का विस्तार है। तो ये हमारा क्या है, उद्देश्य है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब देखो विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि जो उद्देश्य हमने पढ़ा था उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसमें कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार तथा अन्य कार्य पद होते हैं। उद्देश्य में तो हमने कर्ता और कर्ता का विस्तार पढ़ा था। अब हम विधेय में क्या करेंगे, कर्म होता है। विधेय में क्या होता है, हमारा कर्म होता है, कर्म का विस्तार, क्रिया भी होती है और फिर क्रिया का विस्तार तथा अन्य कार्य पद। अब हमने देखो पढ़ा था, पवन पुत्र हनुमान ने, पवन पुत्र हनुमान ने देखते ही देखते सोने की लंका जला डाली। पूरा एक वाक्य लिया हुआ है, उसमें हमने उद्देश्य और विधेय क्या है अलग अलग किए हैं समझाने के लिए कि उसमें उद्देश्य क्या है और उसका विस्तार कैसा है, विधेय क्या है और उसका विस्तार कैसा है। देखते ही देखते ये क्या है, अन्य कार्य पद में आ गए। सोने की लंका में क्या है, कर्म का विस्तार, जला डाली, ये क्या है, हमारी क्रिया है, ये क्या है, काम किया है इन्होंने। और मैंने बताया था कि जो हमारा विधेय होता है वो कहाँ तक होता है, उसका विस्तार, जहाँ अंत में जो क्रिया होती है, जो अंत में क्रिया होती है, जैसे हमने पढ़ा था गई, वो क्या थी, वहाँ तक हमारा विधेय का विस्तार था। लेकिन हमने पढ़ा कि विस्तार में क्या क्या होता है, अन्य कार्य, कर्म होता है, कर्म का विस्तार होता है, क्रिया होती है, क्रिया का विस्तार। अभी तक ये नहीं पूछा गया है कि कर्म का विस्तार कौन सा है, अन्य कार्य पद कौन से हैं। सिर्फ अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उद्देश्य और विधेय छांटने होते हैं, पूछे सिर्फ यही गए हैं। लेकिन नॉलेज के लिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य और विधेय था। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही जो प्रीवियस ईयर हमारे पूछे गए हैं। देखिए, निम्न वाक्य में से उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। शेर ने, देखो यहाँ पर उद्देश्य पूछा, उद्देश्य क्या, हमारी संज्ञा है। अब हमें उद्देश्य का विस्तार तक देखना है। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया। अब संज्ञा इसमें देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो उद्देश्य होता है वो क्या है, संज्ञा है हमारी, यानी कि कर्ता है। इसमें कर्ता कौन है, शेर है,
शेर ने, जो करता है हमारा कौन है, शेर ने। भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया। अब जो उद्देश्य है वो तो शेर ने है। अगर हमसे विधेय पूछा जाए तो भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया, ये हमारा किस में आ जाएगा, विधेय में आ जाएगा। ये क्या है, इसका पूरा विस्तार दिया हुआ है। तो उद्देश्य क्या है, शेर ने। जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उद्देश्य और विधेय के विकल्प छांटने में, वो इसी तरह से आपको ऑप्शन देंगे और वाक्य में से आपको उद्देश्य और विधेय छांटने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे। देखो एक पूछा गया उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, वाक्य के हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाक्य के कितने अंग हैं, 2 हैं, कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय हैं। अब आगे देखिए, निम्न वाक्य में से विधेय का सही विकल्प चुनिए। आसमान में काले बादल छा गए हैं। देखो यहाँ पर हमें विधेय बताना, अभी हमने उद्देश्य के देखा था, अब ये विधेय है। आसमान में काले बादल छा गए हैं। देखो आसमान में, जो आसमान में है ये क्या है, कर्ता है, यानी कि उद्देश्य है। काले बादल छा गए हैं, ये क्या है, विधेय है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, उद्देश्य और विधेय की जब आपको पहचान हो जाएगी तो उद्देश्य और विधेय में कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से कर सकते हो। और फ्रेंड्स जो ये अभी 3 क्वेश्चन कराए ये एक ही सेट से, यानी कि एक ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो मैं आपको बोली उद्देश्य और विधेय से जो है क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछे गए हैं। ऐसे ही हम जो क्रिया पदबंध, जो पदबंध वाला चैप्टर है उसमें करेंगे कि एक सेट में कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह से जो क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, इस तरह से पूछे गए हैं, हम वो भी करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमें विधेय बताना है। आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें, यहाँ पर विधेय बताना है। आप, यहाँ पर देखो आप क्या है, करता है, यानी कि उद्देश्य है। कुर्सी पर बैठकर बातें करें, कुर्सी पर बैठकर बातें करें क्या है, हमारा विधेय है। क्वेश्चन जो है इस तरह से ही पूछे जाएंगे। और जो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये 2021 के पीजीटी वाले क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं। और जो ये क्वेश्चन पेपर हैं एक सेट में कम से कम 3 या 4 आए हुए हैं। निम्न वाक्य में से उद्देश्य का सही विकल्प, अब हमें उद्देश्य बताना है। रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया। तो हमें देखो उद्देश्य बताना है। उद्देश्य मैं बार बार बता रही हूँ, जो संज्ञा या कर्ता होता है वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। बाकी जितना भी पार्ट बच गया वो क्या है, विधेय है। तो यहाँ पर देखो रोहन क्या है, उद्देश्य है, बाकी जितना पार्ट है ये क्या है, विधेय का है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें विधेय बताना है। युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। अब हमें देखो विधेय बताना, अगर उद्देश्य पूछा जाता तो यहाँ पर होता युवराज ने। अगर उद्देश्य पूछा जाता तो युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, ये क्या है, हमारा विधेय है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है इतने टफ नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिल्कुल ठीक है। अगर हमने अच्छे से अपनी हिंदी व्याकरण जो पढ़ी है तो वो क्या है, वो हमारी व्याकरण जो हो वो अच्छे से हो जाएगी। अब हमें इस क्वेश्चन में उद्देश्य बताना है। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है। मैंने बताया था कि उद्देश्य में जो विस्तार होता है, कर्ता प्लस कर्ता का विस्तार होता है, तो वो कहाँ हमें विस्तार तक जो होता है वहाँ तक जाना होता है। दीपा की दादी, दादी भी क्या है, कर्ता है, और दीपा भी क्या है, कर्ता है। तो दोनों क्या है, उद्देश्य में ही आएंगे। बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, ये किस में आएंगे, विधेय में आएंगे। तो दीपा की दादी क्या है, उद्देश्य है। अब फिर से देखिए, उद्देश्य का सही विकल्प बताना है। माँ चाकू से ताज़ा फल काट रही। अब हमें उद्देश्य बताना है। देखो कहाँ तक है, माँ चाकू से, क्योंकि चाकू भी क्या है, किस में आता है, संज्ञा में ही आता है चाकू भी। तो हमें जहाँ पर संज्ञा तक यानी कि कर्ता का जो विस्तार वहाँ तक हमें उद्देश्य में जाना होता है। ताज़ा फल काट रही किस में आएगा, विधेय में। माँ चाकू से किस में आएगा, उद्देश्य में आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, विधेय का सही विकल्प। अब हमें यहाँ पर विधेय बताना है। लेखक के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। देखो लेखक के, ये लेखक के में क्या है, उद्देश्य है। क्या है ये, उद्देश्य है। आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे, ये क्या है, वो सॉरी जल्दबाजी में, लेखक के आंगन में तक क्या है, इसका विस्तार है। और अनेक पक्षियों के घोंसले थे, ये क्या है, विधेय है।
लेखक के आंगन में क्या हमारा उद्देश्य है, और पक्षियों के घोंसले क्या है, विधेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमें उद्देश्य का सही विकल्प बताना। शिखा की बहन ने अपनी सहेलियों को जन्म दिवस पर मिठाई खिलाई। अब इसमें हमें उद्देश्य बताना। उद्देश्य मैंने बताया था जहाँ पर कर्ता प्लस कर्ता का विस्तार होता है। शिखा भी कर्ता है और शिखा की बहन भी क्या है, कर्ता है। और कहाँ तक आएगा, बहन ने, शिखा की बहन ने, ये क्या उद्देश्य है, अपनी सहेलियों को जन्म दिवस पर मिठाई खिलाई, ये क्या है, विधेय है। यहाँ पर क्या हमने पढ़ा था, विधेय क्या होता है, जो उद्देश्य के बारे में बताता है। अब देखो इसमें भी हमें क्या है, उद्देश्य ही बताना। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे, तो जो महात्मा गांधी हैं ये क्या है, संज्ञा में ही आता है महात्मा गांधी, ये उद्देश्य हो गया। हमारे प्रिय नेता हैं, ये किस में आएगा, ये विधि में आएगा। क्वेश्चन जो फ्रेंड जितने भी अभी तक पूछे गए हैं ये इसी तरह से पूछे गए हैं। तो ये जो है सिर्फ जो मैंने अभी ये जितने भी क्वेश्चन दिखाए सिर्फ 3 ही सेट के, जो 3 सेट थे पीजीटी पीवाईक्यू के, उन्हीं में से हैं। एक तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो एक सेट में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं। तो इतने छोटे छोटे टॉपिक से अगर ये 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें ये टॉपिक करने बहुत ही ज़रूरी हैं। इसी तरह से हम बीच बीच में जो और भी हैं जैसे कि क्रिया पदबंध हैं, और जैसे कि भाववाचक संज्ञा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी भाववाचक संज्ञा है या नहीं है। एक हमारा भारतीय काव्य शास्त्र में से अभिधा जो शब्द शक्ति है, अभिधा लक्षणा व्यंजना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। इन टॉपिक से फ्रेंड्स मैं पीवाईक्यू के थ्रू ही कराऊंगी कि साथ में आपको ये दिखाऊंगी कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो हम बीच बीच में अपने साहित्य के बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी वीडियो जो है टॉपिक ऐसे छोटे छोटे लेकर आते रहेंगे।